गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने पद्य खंड का पाठ 1 रहदास पढ़ा था। अब हम गद्य खंड का पाठ 1 दुख का अधिकार पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। दुख का अधिकार कहानी देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना अवकाश। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी कहानी में अंधविश्वास और गरीबों की मजबूरी को दिखाया गया है। अब इसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 1 दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। विभिन्न श्रेणियों उच्च व निम्न श्रेणी। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। दर्जा मतलब सामाजिक स्थिति। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि कई बार नीचे झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को जानने, उनसे बातचीत करने, उनके दुख दर्द में उनके साथ बैठकर संवेदना जताने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है, हमारी पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, जिस प्रकार हवा की तरंगें पतंग को सहसा जमीन पर गिरने नहीं देती और बहुत दूर तक हवा की लहरों के साथ बहाती रहती हैं, उसी प्रकार पोशाक भी हमारी सहसा नीचे झुकने और साधारण लोगों से मिलने जुलने का अवसर नहीं देती है और संकोच की स्थिति पैदा हो। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई थी जो खरबूजे बेचने के लिए बैठी थी, लेकिन वो खरबूजे बेच नहीं पा रही थी क्योंकि वो फपक फपक कर रो रही थी और कोई भी उससे खरबूजे खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा मतलब एक पीड़ा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं उस स्त्री के रोने का, उसकी पीड़ा को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उस समय क्या था, चाहकर भी मैं चाह रहा था कि मैं उसके समीप जाकर उसकी पीड़ा को सुनूं, लेकिन क्या था, उस समय मेरी पोशाक व्यवधान बन गई थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हुए पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उस बेबस लाचार गरीब बुढ़िया को सब अपशब्द कह रहे थे और ताने मार रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी स्थिति को समझने को तैयार नहीं था। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक कितने दिन का होता है? 13 दिन का। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अंधविश्वासी लोगों का मानना था कि खरबूजे खरीदने पर बेटे की मृत्यु दोष का सूतक उन्हें लग जाएगा। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। अब
जब उन लेखक ने पास पड़ोस की दुकानों से पूछा तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो बुढ़िया क्यों खरबूजे बेचने आई थी, क्योंकि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। 1.5 बीघा जमीन में क्या करता था वो? कछियारी मतलब सब्जियां फल आदि उगाता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। कभी क्या होता था, कभी तो वो लड़का खुद बेचने के लिए चला जाता था और कभी उसकी माँ बेचने के लिए बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को ढस लिया। जब वह अपने खेत में खरबूजे चुन रहा था, उस समय तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर उसका पैर पड़ गया था और सांप ने क्या किया, उसको ढस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। अब वो लड़के की बुढ़िया माँ ने क्या किया, वो ओझा को बुला लाई। झाड़ फूक ये सब हुआ, नाग देव की पूजा वगैरह कराई और जो भी कुछ उसके पास था उसने दान दक्षिणा में दे दिया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्व के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। भगवाना कौन है? बुढ़िया के बेटे का नाम है भगवाना। अब क्या हुआ कि वो सब कुछ उसने अपना दान दक्षिणा में दे दिया, लेकिन फिर भी उसका बेटा नहीं बच पाया। नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। यहाँ पर लेखक का कहना है कि सामाजिक नियमों की रक्षा के लिए उसे अपने छन्नी ककना ही बेचने पड़े। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ ऊनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उसका बेटा तो मर गया, लेकिन घर में जो भी कुछ था वो भी उसको विदा करने में चला गया था। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से पिलपिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को धोनी चवन्नी भी कौन उधार देता? अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सुबह उठते ही बच्चे तो रोने लगे, तो बुढ़िया ने उन्हें क्या दे दिए? खरबूजे दे दिए। अब बहू जो थी वो बुखार से तप रही थी। अब बुढ़िया क्या करती? उसके पास तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक कमाने वाला उसके घर में उसका बेटा था, वो भी चला गया था, इसलिए उसको कोई उधार भी नहीं दे रहा था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था? अब उसके पास कोई चारा नहीं था, केवल यही था कि वो खरबूजे लेके जाए और उसको बेचे और उससे पैसे उसको कुछ मिले तो अपनी बहू का इलाज करवाए। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वे बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय वे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक किसकी बात सोचने लगा? उसके पड़ोस में एक और महिला थी जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। वह सम्राट महिला, सम्राट मतलब वह अमीर महिला थी जो पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। मतलब वो कह रहे हैं कि एक वो अमीर महिला थी जो 2.5 महीने तक पलंग से उठी नहीं थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे। उसके पास हरदम 2-2 डॉक्टर बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लेखक कह रहे हैं कि जिसके पास धन है, समय है, समाज की स्वीकृति है, सेवा करने वाले लोग हैं, उसके दुख सुख से लोगों को सहानुभूति होती है। एक तरफ वही भगवाना की माँ है जो पुत्र वियोग में आंसू बहाते हुए भी खरबूजे बेचने आ गई, तो उसे लोगों के अपशब्दों का सामना करना पड़ा। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि निर्धन, असहाय, पार्विक उत्तरदायित्वों के बोझ तली भगवाना की माँ को समाज में ना तो दुख मनाने की सहूलियत थी और ना ही अधिकार था। अर्थात यहाँ पर
यह कहना चाहते हैं लेखक कि गरीब आदमी को तो दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है, ये दुख मनाने का अधिकार भी अमीरों के हिस्से में है। धन्यवाद। अंत में इसका भाव यह है कि सुविधा संपन्न अमीरों को तो शोक मनाने के लिए अवसर मिल जाता है, उनके पास समय और धन साधन की कमी नहीं होती, इसलिए वे शोक मनाने का अधिकार रखते हैं। वहीं हमारे समाज में गरीबों की मजबूरी को कोई नहीं समझता, सभी उन्हें अपशब्द कहने व ताड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी आर्थिक मजबूरियां उन्हें शोक मनाने नहीं देती हैं।